अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आपको मेरे इस तरबियती चैनल के ऊपर बहुत बहुत खुशामदीद। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं हमारे अंदर अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं। और ये सलाहियतें अगरचे हर एक इंसान के अंदर अलग-अलग हैं, लेकिन हर एक सलाहियत जो अल्लाह ने दी है, उसकी दुनिया को ज़रूरत है और वो इम्पोर्टेंट भी है। कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, जो अल्लाह ने अपनी क्रिएशन के अंदर पैदा की हो और बेमकसद पैदा की हो, या हत्ता कि उसकी अहमियत कम हो। हर एक सलाहियत, हर एक टैलेंट बहुत अहमियत का हामिल है। फिर कुछ टैलेंट्स जो हैं फिर और भी ज़्यादा कदरे कम मकदार के अंदर पाए जाते हैं, कम केसेस के अंदर पाए जाते हैं। उनमें से एक है लीडरशिप की सलाहियत और टैलेंट। तो ये जो लीडरशिप की सिफ़ात हैं, अगरचे शायद हर एक इंसान के अंदर नहीं होती हैं, लेकिन इनकी बेपनाह बेपनाह अहमियत है। और जिन-जिन लोगों के अंदर ये लीडरशिप की सिफ़ात हैं, उनके ऊपर लाज़िम हो जाता है कि वो इनको आइडेंटिफ़ाई करें कि भई मेरे अंदर ये सलाहियत है। वैसे एक इंसान के अंदर कोई भी सलाहियत हो, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाना, उसको पॉलिश किया जाना, बहुत अहमियत का हामिल ठहरता है। इसी तरीके से हमारी जो लीडरशिप की स्किल है, इसकी भी बेपनाह अहमियत है। और इसकी आइडेंटिफ़िकेशन जो है, इसका शनाख्त किया जाना, इसको पॉलिश किया जाना, इसको डेवलप किया जाना और फिर एक एतमाद अपने अंदर पैदा कर लेना, एक एतमाद का पैदा हो जाना कि मेरे अंदर अल्लाह ने एक लीडर रखा है। और यहाँ पे पाकिस्तान में लीडरशिप का मतलब तो सिर्फ़ एक ही निकलता है कि आप कोई सियासी रहनुमा हैं, लेकिन दुनिया ने तरक्की की है, उसकी सोच हमसे बहुत बेहतर है और वो ये जानते हैं कि लीडरशिप का मतलब जो है, वो तो इसको अमूमन जो है वो कारोबारी मानों के अंदर लेते हैं। वो तो अमूमन इसको कह लें कि मार्केटिंग और बिज़नेस के एतबार से लेते हैं और इसी पे वो बेपनाह काम भी करते हैं। तो देखिए, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि एक इंसान जो है वो अपने अंदर लीडरशिप की सिफ़ात कैसे पैदा कर सकता है और कैसे जो है एक इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकता है कि जी हाँ, मुझे अल्लाह ने इस सलाहियत से नवाज़ा है या मैं इस सिमत के अंदर भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ। मैं अपने अंदर अल्लाह की दी हुई सलाहियत को इस सिमत के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये आज हमारा मौज़ूए बहस है और इस पे हम कुछ इस अंदाज़ के अंदर बात करेंगे, 5 वेज़ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज़ अ लीडर, कि आपके अंदर, मेरे अंदर, हम तमाम के अंदर, हम सब के अंदर या उन लोगों के अंदर के जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, उनके अंदर ये एतमाद आ जाए कि जी हाँ, मेरे अंदर लीडरशिप की सिफ़ात मौजूद हैं। तो इसके 5 तरीके हैं। आइए वो 5 तरीके जानते भी हैं और उन्हें अपने अंदर पैदा करने की, डेवलप करने की, पॉलिश करने की कोशिश भी करते हैं। तो उनमें सबसे पहला है फ़ोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, फ़ोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपकी, हमारी जो कह लें कि अल्लाह ने जो हमारे अंदर जो सलाहियतें जो जो हमारी खूबियाँ हैं, देखें एक इंसान के अंदर खूबियाँ भी होती हैं और एक इंसान के अंदर ख़ामियाँ भी होती हैं। तो जो खूबियाँ अल्लाह ने हमारे अंदर रखी हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं हमारे अंदर, हम उन पे फ़ोकस करें, हम उन पे कॉन्सन्ट्रेट करें, हम उन पे अपनी जो सारी तवज्जो है वो मरकूज़ कर लें, ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी? फ़ोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। अब भई अगर ये स्ट्रेंथ पे फ़ोकस कर लेना है, सारी तवज्जो मरकूज़ कर लेनी है, तो भई अपनी वीकनेसेस को क्या करना है? सवाल तो पैदा होता है। हमने अपनी वीकनेसेस को मैनेज करना है। मैनेज करना है ताकि ये बढ़ ना जाएँ, ताकि इनके नुकसानात बढ़ ना जाएँ, तो उनको हमने मैनेज करना है। और अपनी जो हमारी जो खूबियाँ हैं, उनको हमने गोया कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनका बेनिफिट लेना है। तो आइए आगे चलते हैं। दूसरी बात उसके अंदर है, वो है इंटरनलाइज़, रिकॉग्नाइज़ एंड इंटरनलाइज़ योर अकम्प्लिशमेंट्स।
اب یہ اسی کی اگلی کڑی ہے، ریکگنائز اینڈ آئیڈینٹیفائی، ریکگنائز اینڈ انٹرنلائز یور اکمپلشمنٹ۔ دیکھیں ماضی کے اندر اور ماضی قریب کے اندر، ماضی بعید کے اندر ہم لوگوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، ہم نے کچھ اکمپلشمنٹس کی ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ہم نے مارک کرنا ہے، کبھی ٹھیک ہے یہ میری اکمپلشمنٹ ہے، یہ اعلیٰ کام میں نے کیا ہے، میں نے اسے مکمل کیا ہے، میں نے اس کو کیا ہے۔ تو اب یہ پہلے تو یہ اعلیٰ کام تھا اور یہ میں نے کیا ہے، اس کو ٹک کر دیں۔ اب یہ کام جب ہم کر چکے نا، اب کیا کرنا ہے، اب ہم نے ان کو انٹرنلائز کرنا ہے۔ اب یہ انٹرنلائزیشن ہم یہاں پہ کیسے کریں گے، ریفلیکٹ آن یور اچیومنٹ، ہماری جو کہہ لیں کہ ہماری جو اکمپلشمنٹس ہیں، ہمارے جن جن کاموں کو ہم نے کیا ہے، جو اچھے اچھے کام ہم نے کیے ہیں، ان پہ ریفلیکٹ کریں، ان کو پلٹ کے دیکھیں، تاکہ ان کو جب ہم دیکھیں گے، ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کو پھر سے محسوس کریں گے، تو اس سے ہمارا جو کانفیڈنس کا لیول ہے بڑھے گا۔ جی ہاں میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ماضی میں کیا ہے، آئی ہیو ڈن اٹ۔ ٹھیک ہے، چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں ماضی کی اور آج کی، اگر میں نے وہ کر لی تھیں وہ بھی میرے لیے اس وقت نئی تھیں، آج جو چیزیں میرے لیے نئی ہیں میں یہ بھی کروں گی، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کر لوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اور شیئر یور کریئر ونز اسپیشلی ڈیورنگ امپورٹنٹ ٹاکس، یہ اسی کا حصہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ریکگنائز اینڈ انٹرنلائز یور اکمپلشمنٹ، یہ اسی کا پوائنٹ نمبر 2 کا حصہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری جو کہہ لیں کہ کامیابیاں ہیں ان کو ہم نے شیئر کرنا ہے۔ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں نا، لیکن ہم نے امپورٹنٹ جگہوں پہ، خاص کر کوئی انٹرویو ہے، کوئی آپ تقریر کر رہے ہیں، پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو وہاں پہ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ یہ ہو گیا گویا کہ دوسرا طریقہ، کہ پہلا تھا فوکس آن یور اسٹرینگس اور دوسرا ہے انٹرنلائز یور اکمپلشمنٹ، دو ہو گئے، تیسرا ہے ایمبریس اے گروتھ مائنڈ سیٹ۔ اب یہ گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے گلے لگانا ہے۔ اب یہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے کیا، مائنڈ سیٹ کے بارے میں عرض کروں، ہمارا جو سیٹ آف ایٹیٹیوڈز ہے، ہمارے جو رویے ہیں، اور جو ان رویوں کا ایک بنڈل یا گلدستہ ہے، وہ کہلواتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ۔ تو ہمارا جو ہے، اب جو تیسری بات ہے گروتھ مائنڈ، یہ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیے گروتھ مائنڈ سیٹ کا کیا ہے کہ ایمبریس چینج اینڈ پرسسٹ ان فیس آف سیٹ بیک۔ دیکھیں تبدیلی کو گلے لگا لیں، تبدیلی سے نہ گھبرائیں، چیزیں بدل رہی ہیں نا، گھبرائیں نہیں، اور گھبرائیں نہیں، ان کے اندر سے اپنے لیے نئے مواقع تلاش کریں، اور ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو جب ہم فیس کریں گے سکسیسفلی، ہماری کانفیڈنس کا لیول اور بڑھے گا، ہماری سکل بڑھے گی، ہمارا ایکسپیرینس بڑھے گا، اور جب ہم اس کے اندر نئے مواقع تلاش کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم ترقی کی سمت گامزن ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ گروتھ مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے ایمبریس چینج اینڈ پرسسٹ ان دا فیس آف سیٹ بیک، وہ کہتا ہے تبدیلی کو گلے لگائیں، اس سے بھاگیں نہیں۔ اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دھچکا لگتا ہے، جب آپ کو کوئی وقتی اور ناکامی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پہ مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں، آپ وہاں پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں۔ اب یہ ڈٹ کے کھڑے رہنا جو ہے، یہاں پہ بھی ذرا فلیکسیبلٹی کی، تھوڑا سینسیبل طریقے سے، عقل مندی سے اس کو کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیواروں کے ساتھ ٹکریں نہیں مارنی، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک عقل مندی سے ہم نے اپنے آپ کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو یہ کیا ہوا جی، گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے ایمبریس چینج اینڈ پرسسٹ ان دا فیس آف سیٹ بیک، ہم نے تبدیلی کو گلے لگانا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اور جو دھچکے لگیں گے وہاں پہ ہم نے کہہ لیں کہ وہاں پہ ہمیں صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سی ایفرٹ ایز اے پاتھ ٹو ماسٹری، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے جو کوشش اور محنت ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے ماسٹری جو ہے، مہارت جو ہے، اس کی ہے، کہہ لیں کہ اس کے لیے لازم ہے لرن فرام کرٹیسزم اینڈ انسپائریشن ان سکسیس آف ادر۔ جو تنقید ہم پہ کرتا ہے نا، ہم نے اس سے سیکھنا ہے، وہ تنقید چاہے جس نوعیت کی بھی کر رہا ہو اور جس ارادے سے بھی کر رہا ہو، کرنے دیں، ہم نے اس سے بہرحال فائدہ اٹھانا ہے، ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے۔
लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, और दूसरा क्या है कि जो दूसरे की कामयाबी है उससे हमने इंस्पायरेशन लेनी है, उससे हमने कह लें कि अपने अंदर एक इरादा पैदा करना है कि जी हाँ, आई कैन डू इट, मैंने भी करना है, आई कैन डू दैट। अगरचे मैंने जो करना है वो मेरे अपने एतबार से है, उसको मैं देखूंगा कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या मुझे सूट करता है। उसको मैंने ऐसे कह लें कि कह लें अंधाधुंध मैंने उसकी पैरवी नहीं करनी, मैंने उसको ज़हानत के साथ गोया के इस्तेमाल करना है। और ये हो गई तीसरी बात, वो है तीसरी बात थी एम्ब्रेस एंड ग्रोथ माइंडसेट, कि आपने ग्रोथ माइंडसेट जो है उसको आपने कबूल करना। चौथा है इन्वेस्ट इन द पावर्स ऑफ मेंटोरशिप। ये देखें, मेंटोरशिप क्या होती है? कोचिंग होती है। ये होता है कि एक इंसान जो माहिर है, जो जानता है, आप उसके गोया की शागिर्दी इख्तियार करें। ठीक है जी। इन्वेस्ट इन द पावर ऑफ मेंटोरशिप, और ये जो है कि इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट पैसे की भी हो सकती है, मेहनत की भी हो सकती है, और किसी तरीके से भी हो सकती है, लेकिन मेंटोरशिप के अंदर बड़ी ताकत है। क्यों ताकत है? पहले मैं इतना कायल नहीं था। अब वो क्या है? लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखना। मेंटोर्स कैन प्रोवाइड यू विद इनसाइट्स एंड शॉर्टकट्स व्हेन फेसिंग न्यू ऑब्स्टिकल। जब हम नई रुकावटें जब हमें मिलती हैं तो फिर वो हमें हमारा मेंटोर बताता है, कोच बताता है कि भाई इसका शॉर्टकट क्या है। और वो ऐसे कह लें कि इनसाइट जो होती है, जो बज़ाहिर समझ में थोड़ी मुश्किल आने, जिसके लिए विज़डम की ज़रूरत है, दानाई की ज़रूरत है, तो वो इनसाइट जो है, जो चीज़ें उन चीज़ों को समझने के लिए एक इनसाइट देना, कह लें वो बहुत अहमियत का हामिल है। और कह लें वो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? उस्तादी शागिर्दी से मिलता है। वो हमें अपना एक उस्ताद बनाने से, एक नहीं कई उस्ताद बनाएं, और मतलब ये कई लोगों से सीखें। ठीक है ना जी। विद इनसाइट्स एंड शॉर्ट का, अच्छा जी, और क्या है कि एंड चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंज, और पे पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी ऐसे लोगों का आपका एक हल्का, यानी कई लोगों, द मोर द बेटर, कि जिनसे आप रहनुमाई ले सकें, कि जिनसे आप सीख सकें। और पांचवी और आखिरी बात है आस्क फॉर अ फीडबैक। ठीक है जी। आस्क फॉर अ फीडबैक, ये आस्किंग फॉर अ फीडबैक क्या है? ठीक है जी। लास्टली, कॉन्फिडेंट लीडर्स आर हम्बल एंड अनअफ्रेड टू आस्क फॉर अ फीडबैक। देखें कि जो कॉन्फिडेंट लीडर्स हैं, जो पुरएतमाद लीडर्स हैं, वो उनके अंदर आजिज़ी होती है, इंकसारी होती है, वो घबराते नहीं हैं। और ये जो फीडबैक है, लोगों से रहनुमाई लेना, इससे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। ठीक है जी। ऑन हाउ दे आर डूइंग, कि भाई उनकी कारकर्दगी कैसी है, इवन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम, हत्ता कि मुश्किल हालात के अंदर भी। ठीक है जी। व्हाट वाज योर फेवरेट पार्ट, और फिर हमने फीडबैक ख़ास लोगों से भी लेनी है, आम लोगों से भी ले फीडबैक कि भाई मेरा काम कैसा रहा, मैंने कैसा किया, उससे एडवाइस भी ले लें, फीडबैक भी ले लें, तनकीद भी ले लें, ये सारी चीज़ें ले लें, और इसे फिर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। लोगों से स्पेसिफ़िकली सवाल करें कि भाई जो कल की प्रेजेंटेशन थी, जो कल मैंने तकरीर की, आज की, उसको उससे आपने क्या लिया, और फिर आपका बेहतरीन उसमें से कौन सा नुक्ता आपने निकाला। लेकिन जिस भी अंदाज के अंदर वो बात करें, उनकी बात को ले लें, उससे बेनिफिट लें। ये था कि एक इंसान जो लीडर बनना चाहता है, वो कैसे अपने जो है कह लें कि 5 ऐसे तरीके हैं, 5 ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर लीडरशिप की सिफ़ात को कह लें कि जिला बख्शती हैं। हमने इन पाँचों चीज़ों को समझना है और इनसे इस्तिफ़ादा करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।